हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 5 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चारों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने उन नोट्स को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए, वहां पर क्लिक करके आप सबसे पहले 4 पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के पार्ट 5 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, साधारण व्यक्ति अचानक ऊंचा उठ जाने पर कैसा हो जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, साधारण व्यक्ति अचानक ऊंचा उठ जाने पर घमंडी हो जाता है। कैसा हो जाता है? घमंडी हो जाता है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, शतरंज का प्यादा किस श्रेणी के लोगों का प्रतीक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, शतरंज का प्यादा सामान्य श्रेणी के लोगों का प्रतीक है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, बाले शब्द किस किस स्थान पर प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, बाले यानी बचपन के स्थान पर बारे शब्द यूज होता है, और आपके बालने यानी दिया जलाने के स्थान पर भी बारे शब्द का प्रयोग किया जाता है। दो जगह किया जाता है, एक तो आपके बाले बचपन के स्थान पर और एक आपके बालने यानी दिया जलाने के स्थान पर भी बारे शब्द का उपयोग किया जाता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम कथा में रावण द्वारा किसे अपमानित करके लंका से निकाल देने का प्रसंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, राम कथा में रावण द्वारा अपने छोटे भाई विभीषण को अपमानित करके लंका से निकाल देने का प्रसंग है। आई बात आपको समझ में? ये प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके 5वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, रहीम के अनुसार वैर प्रेम किसी कार्य करने का कौशल का विकास कैसे होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम के अनुसार वैर प्रेम किसी कार्य के करने का कौशल तथा यश व्यक्ति के जन्मजात गुण नहीं होते हैं और न ही अल्प समय में प्राप्त होते हैं, बल्कि ये धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, अर्थात केवल निरंतरता से ही इनका विकास होता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उससे पहले देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन सभी नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको एक बार फिर से आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है, और उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से एनआईएस बोर्ड लिखा होगा, यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनएस के कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको 5वें पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने एनएस के कक्षा 12 हिंदी के 5वें पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर भी आप सभी पाठों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 6वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, रहीम जी ने किन लोगों को मनाने की बात कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम जी ने श्रेष्ठ लोगों तथा अपने लोगों के रूठने या नाराज होने पर उन्हें मनाने की बात कहते हैं। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रहीम जी के अनुसार किसे एक बार खोकर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, रहीम जी के अनुसार व्यक्ति के सम्मान को एक बार खोकर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दृष्टांत किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब किसी बात को समझाने के लिए अपने आसपास के क्रियाकलापों, लोक में प्रचलित कथाओं अथवा पौराणिक प्रसंगों से उदाहरण दिए जाते हैं तो उन्हें दृष्टांत कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अगले पार्ट के नोट्स देखने के लिए आपको साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है इधर की साइड, इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे कोचिंग के नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ सकते हो। तो साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।